हेलो एंड वेलकम टू क्रैक स्टडी। तो आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें कह रहा है कि देखिए वैल्यू फाइंड आउट करनी है और दे रखा है tan इनवर्स ब्रैकेट 2 cos फिर ब्रैकेट 2 sin इनवर्स 1/2 इसका मान ज्ञात करना है। अब देखो ध्यान रखना बच्चों, जब भी आपको एक से ज्यादा ब्रैकेट देगा, ठीक है, क्या याद रखना है, जब भी मोर देन 1 ब्रैकेट देगा तो आप सबसे पहले ना ये वाला ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, बेसिक से जाएंगे, बिल्कुल थोड़ा एकदम से थोड़ा हवा नहीं बना लेंगे। ठीक है, बेसिक से ही जाएंगे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर अगर आपको ये मंझला ब्रैकेट दे रखा है तो ये सॉल्व करेंगे एंड देन फाइनली आप लार्ज ब्रैकेट पाएंगे। ठीक है, समझ गया ना। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट यानी कि सबसे पहले इसमें 2 sin इनवर्स 1/2 सॉल्व होगा, उसके बाद ये बड़ा मंझला ब्रैकेट तो है नहीं तो बड़ा ब्रैकेट ये सॉल्व होगा एंड देन फाइनली tan का इनवर्स हम देखेंगे कि ये क्या होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। चलिए साहब, तो tan का इनवर्स अभी ऐसे रहने देते हैं, बड़ा ब्रैकेट ऐसे रहने देते हैं, 2 ऐसे ही cos ऐसे। सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व होगा, 2 एज इट इज sin इनवर्स एज इट इज। अब देखो मुझे यहाँ पे एक वैल्यू दिखाई दे रही है बच्चों 1/2 और 1/2 मुझे पता है साइन की टेबल में वैल्यू होती है जो कि साइन 30 की होती है या रेडियन में कह लीजिए तो π/6 की होती है। ठीक है, तो यानी यहाँ से मैं इसकी जगह पे लिख सकता हूँ sin π/6 1/2 की जगह पे। ठीक है, ये डबल ब्रैकेट है, लगा दिए डबल ब्रैकेट। 1/2 की जगह पे मैंने लिख लिया sin π/6। चाहो तो आप यहाँ पे लिख के दिखा सकते हो, सिंस sin π/6 का मान 1/2 होता है। क्लियर है साहब। अब देखो यहाँ साइन का इनवर्स है और यहाँ पे साइन है। मैंने बताया था इनवर्स तब खत्म हो जाएगा जब उसी के एंगल में वही फंक्शन लिखा हुआ मिल जाएगा। साइन का इनवर्स है, इसी के ब्रैकेट में साइन लिखा हुआ मिल गया तो इनवर्स खत्म हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका tan का इनवर्स ब्रैकेट 2 cos बड़ा ब्रैकेट, यहाँ से बचेगा ये वाला 2, साइन का इनवर्स से साइन खत्म हो चुका होगा, अंदर से बचेगा π/6। क्लियर है इतना। 2 से 6 को काट लीजिए 3 बार। इसको मैं अच्छे से अगर आपके लिए सॉल्व करके लिख दूं तो ये बेसिकली π/3 बचा। ये बचा cos π/3। π/3 का मतलब है cos 60 और cos 60 का मान कितना होता है मेरे भाई, cos 60 का मान वही जो sin 30 का, यानी कि 2 × 1/2। यहाँ लिख लेना cos π/3 का मतलब होता है 1/2। 2 से गया 2, क्या बचा भाई 1 बचा, तो tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर बचा 1 और tan में 1 किसका वैल्यू होता है 45 का, यानी tan π/4 का। मैंने क्या बताया था, इनवर्स तब खत्म हो जाएगा जब उसी का फंक्शन ब्रैकेट में मिल जाएगा। tan इनवर्स यहाँ tan है, इनवर्स खत्म, आंसर इज π/4। इस तरीके से हमें बड़ा सा वैल्यू का आंसर कितना है π/4। तो मैंने फिर से बताया, स्टेप याद रखना, सबसे पहले छोटा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, फिर मंजिला है तो मंजिला करेंगे, अदरवाइज बड़े पे आएंगे। और इनवर्स तब खत्म हो जाएगा जब उसी का वैल्यू साइड में उसी के फंक्शन में लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान जाते ही tan 1/2 sin इनवर्स 2x अपॉन इतना और cos इनवर्स इतना दिखाई दे रहा है। आपने 11th में 2 फॉर्मूले पढ़े होंगे बहुत अच्छे। मैं आपको थोड़ी सी याददाश्त ताजा करा देता हूँ आपकी। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों sin 2 थीटा का tan के पदों में ये वाला 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। अब आपकी याद आ गई होगी कि हाँ जी पढ़ा तो है, बिल्कुल पढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा यूज हमने करा नहीं है। और एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा cos 2 थीटा का कि 1 - tan स्क्वायर थीटा और अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये भी आपने पढ़ा होगा। याद करो sin 2 थीटा के 2 सूत्र होते थे, एक तो होता था tan के पदों में और एक होता था 2 sin थीटा × cos थीटा। हमने ज्यादातर ये फॉर्मूला लगाया है। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा को हम इतना ज्यादा यूज नहीं करते थे। और cos के तो 4 फॉर्मूले होते थे साहब, tan के पदों में भी होता था, cos के पदों में भी होता था, sin के पदों में भी होता था। ठीक है, तो हमें क्या करना है, मोटा मोटा आप ध्यान देना, क्वेश्चन ने यहाँ लिख रखा है 2x, sin 2 थीटा के फॉर्मूले में 2 आता है, x की जगह पे अगर tan थीटा हो जाए और एज इट इज x स्क्वायर की जगह पे tan थीटा हो जाए तो ये वाला जो फॉर्मूला है ये sin 2 थीटा का बन जाएगा, जिससे ये वाला sin का इनवर्स खत्म हो जाएगा। यहाँ ये फॉर्मूले में अगर y का मान tan थीटा रख दिया जाए तो यहाँ पे cos 2 थीटा आ जाएगा, जिससे cos का इनवर्स खत्म हो जाएगा। यानी मोटा मोटा मुझे एक बात समझ में आ गई, अतः मैं कह सकता हूँ कि x बराबर तो मैं tan थीटा रख लेता हूँ और y का मान अगर यहाँ थीटा लिख लिया तो एंगल बदल दो, y बराबर tan phi रखने पर इन दोनों को वैल्यू में रख रहा हूँ। जैसे ही मैंने वैल्यू रखी क्वेश्चन क्या बन चुका होगा, क्वेश्चन बन गया होगा tan 1/2 ब्रैकेट sin इनवर्स, ये हो चुका होगा 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ से आ गया cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर phi अपॉन 1 + tan स्क्वायर phi ब्रैकेट बंद। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन गया, ये बन गया sin 2 थीटा, ये क्या बन गया, ये बन गया cos 2 phi। फाइनली हमारे पास क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा tan 1/2 sin इनवर्स, ये आ गया sin 2 थीटा
प्लस कोस इनवर्स या आ गया कोस 2 फाई। अब मैंने आपसे क्या कहा था, इनवर्स तब खत्म हो जाता है जब एंगल में वही फंक्शन मिल जाए। तो साइन के इनवर्स में यहाँ पे साइन मिल गया, कोस के इनवर्स में कोस मिल गया, यानी ये दोनों फंक्शन खत्म हो गए। तो फाइनली मुझे क्या मिला, tan 1/2, यहाँ से मिलेगा 2 थीटा और यहाँ से मिलेगा 2 फाई। अब ध्यान दो, दोनों में ये 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है और बाहर 1/2 लिखा हुआ है, तो मैंने 2 ही खत्म कर दिया। बच गया tan थीटा प्लस फाई बच गया। अब आपने एक सूत्र पढ़ा होगा tan a प्लस b का, क्या होता है, जो कि होता है tan a प्लस tan b और अपॉन 1 माइनस tan a tan b। ये सूत्र अगर मैं यहाँ पे अप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, tan a माने tan थीटा, तो मुझे मिल जाएगा भाई tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा इंटू tan फाई। हमने थीटा और फाई में तो चाहिए ही नहीं, हमें तो एक्स में चाहिए था ना, एक्स और वाई में। हम यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं यार, क्या आएगा tan इनवर्स एक्स। यहाँ से फाई का वैल्यू निकाल लेते हैं यार, क्या आएगा tan इनवर्स वाई। अब इन दोनों वैल्यूज को देखना, इन दोनों वैल्यूज को देखना। ये वाला क्वेश्चन मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ, थोड़ी सी लेक्चर लंबा हो गया है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लीजिएगा। चलिए 3-4 लाइनों में, इतने में तो खत्म हो जाएगा। क्या बचा था फाइनली हमारे पास आ गया था tan थीटा प्लस फाई। हमने क्या कर लिया, थीटा की जगह पर उसका इनवर्स लिख दिया, तो इनवर्स क्या आया tan इनवर्स x और प्लस यहाँ से आया tan इनवर्स y। देखो चाहते तो हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, tan थीटा प्लस tan फाई अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई का, लेकिन मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पे क्यों स्टॉप कर दिया, ये फॉर्मूला मैंने क्यों, इसको मैं करते ही चेंज कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि भाई मेरे क्वेश्चन में x और y दे रखा था, क्वेश्चन में आपको थीटा और फाई नहीं दे रखा था, और हमारा आंसर इस फॉर्मूले से थीटा और फाई में आता, इसलिए हमने इस थीटा और फाई की जगह एक्स और वाई में वैल्यू रखी। अब हमें यहाँ पे एक और फॉर्मूला पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई का सूत्र होता है tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ये हमने पढ़ा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, पहले एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये सूत्र याद रखिएगा, tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, नया सूत्र आया है, कुछ नहीं होता, यहीं से आया है, बस tan बाहर ले लिया, तो tan इनवर्स एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है, सेम एज इट इज, ये इसके जैसा रिलेटेड है, याद कर लेंगे आप। तो यहाँ से अगर मैं आपसे कहूँ सूत्र को लगाओ, तो ब्रैकेट अंदर से आ जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई और अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना, मैंने क्या कहा था आपसे, इनवर्स तब खत्म हो जाता है जब एंगल में वही फंक्शन हो, यहाँ पर उल्टा हो रहा है, tan के एंगल में tan का ही इनवर्स है, ध्यान से सुनना। तो बात तो वही है, या तो इनवर्स के एंगल में वही चीज आ जाए या फिर उसी चीज के एंगल में उसका इनवर्स आ जाए, बात तो यही है। यहाँ तो ये जो है tan इनवर्स, इसका मतलब भी यही होगा 1/tan, है ना, और यहाँ पे भी tan है, तो tan से tan कट गया होगा, यानी इनवर्स से इसका tan खत्म, तो आंसर आ जाएगा आपका x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्जाम।